बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको बहुत बहुत सलाम दुआ। ईद का तीसरा दिन, बस अब ईद खत्म होगी, अब हम अपनी हैसियत में आए। बिल्कुल जो घर की रूटीन है वो शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे हमेशा। अल्लाह पाक सबकी तमाम मुश्किलें दूर करे। की पीड़ी तो तीनों क्या हुआ? पीछे थे छोनी बैठे हैं आप ही है ना। उन्हें मैंने कहा सारी साफ करके रखो, निशान पड़ जाते हैं पानी के। इधर वाली इधर रखो। ये वाली नहीं है, एक ये और एक बड़ी। इधर कहीं होगी, मक्खियाँ भी इतनी ज्यादा हो गई हैं, बेतहाशा मक्खियाँ बहुत हैं। कल मैंने मक्खियों की वजह से सब कुछ अंदर किया है। अभी आटा गूंदना है, नाश्ता बनाना है प्यारा सा। रमजान के बाद के हमारे समझे कि ये पहली रूटीन हो गई है। हाँ जी, ईद क्योंकि वो ईद तो गुजरी, ईद की तो वो वैसी रूटीन है। अपने लिए खाना जो ना वो आज सही बनेगा। हाँ जी, ईद के बाद वैसे क्या बनाना चाहिए? दाल। मैं तो कहता हूँ दाल ही बने, हकीकत बात है, या कोई सब्जी बने। मैं शलजम लेके आता हूँ। हाँ ले आए। शलजम लेके आता हूँ, शलजम पकाते हैं मज़े से, क्योंकि बड़े दिन हो गए। वैसे भी रमज़ान में तो आप कितनी टाइम कहती रहे शलजम लेके आए, शलजम लेके आए, मैं शलजम नहीं लेगी, मिले नहीं है और लेके भी नहीं मैं आया। शलजम ना अच्छे लगते हैं। ओनली शलजम? हाँ जी। या बीच में आलू शालू? नहीं, बीच में बकरा है? नहीं, शलजम में नहीं। एक और चिकन ले आए, वही वाला बनाते हैं, शोरे वाला, सूखा पुका। बस ठीक हो गया, सही। चलें आप इस तरह करें, आटा वगैरह गूंने, ठीक है ना। तो जो घर की या पहले सफाइयाँ करेंगे फिर नाश्ता करेंगे। अभी आटा गूंथती हूँ। ये तरह में सूखे, नहीं तो आटा चिपक जाएगा। अच्छा चलें आप दे दो थोड़ी चाहिए मुझे दोगी मामा को, किसको? कितनी पारी लग रही हो नहीं पढ़ने जी। कमेंट्स पढ़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैं आटा गूंथती हूँ ना, जब तक कमेंट्स पढ़ते हैं तो आटा हमारा इधर हो जाने दे रहा जगह पे आ जाएगा, तो मजे के कमेंट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, चलें ठीक है, देखो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम साहबा ने मेरे चावल गरम कर दिए। लोग सारे ओवन च गरम करना या तवे पे। नहीं जी, मुझे छाननी में रख के दम लगा के गरम करके दो। सारी जिंदगी खाते रहे तवे के ऊपर गरम करवा के, तो थे वे लकड़ियां ने। वो तो बे ने गरम होए होने सन, लंगी जाने सन, जनानी ने नहीं लगने। जी जी बेटा। कौन मार है मेरी बेटी? कौन वो? जन्नत आपी मारी? अच्छा मैं जन्नत आपी को मैं डांटूंगा, ठीक है? जन्नत आपी नहीं मारो, ठीक है? अच्छा नीचे लाइस नहीं करानी, ओके? माशाल्लाह जी, हमारे जो चावल है ना काफ़ी ज़्यादा बच गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे तरीके से नाश्ते में यही खा रहे हैं। हाँ जी, तो गल ऐसी कि वो छोटे होने से ना, ये छोटे बच्चे मारनी तो नहीं थी, आपकी अम्मी सबको मारती तो नहीं थी। मैं मारने की बात नहीं कर, सारी जिंदगी नहीं किसी को मारा। नहीं हकीकत बात है, मेरी बात सुने। तो एक दफा मुझे ना अम्मी ने मारा, एक दफा चपेट लगी थी। नहीं, दो खाला जी, दो बारी मारो। अच्छा गल तो सुनो ना, ए छोटे बच्चे ना इन्हें कुछ तवे पर भी गर्म करके दे सोना, एक खा ले सन, क्या वे बेगरम किते, ओके ठीक है? जिस टाइम वड्डे हो सन ना, ये थोड़े जिन्ना खरीले हो जा सन, ठीक है? जिस तरह हूँ एक मिसाल मेरा हो गया कि हूँ तवे ने नहीं लंघने, तो फिर बंदा क्या करे? कोई हल है? अच्छा मेरे के दसो कि अगर तो दम ज्यादा हो जाते, छोड़े, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आपने ये गर्म करके, आप कोई थक गई हैं? थक नहीं, बर्तन ज्यादा गंदे हो जाते, बर्तन फिर दो
धोने पड़ते हैं तो बर्तन धोने ही आई हैं ना आप, क्या करने हैं, बच्चों को संभालने आई हैं, बर्तन धोने आई हैं, काम करने आई हैं, वही बांटने आई हैं आप। आज भी ईद है। अच्छा सही है, चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा जो है ना नाश्ते का प्रोसेस शुरू हुआ है, हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना कमेंट का जो है ना वो यानी कि Q&A वो हम आपको जवाब देंगे, ठीक है जी मैडम इंशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सबको। जो भी हम कमेंट का जवाब देंगे ईमानदारी से देंगे। ईमानदारी से बिल्कुल। हाँ जी। हमने स्पेशल जो है ना कमेंट निकाल के रखे हुए हैं जो आप लोगों ने पूछे थे, उसका इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये शुरू करते हैं, मैं निकालता हूँ फिर आपसे। अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आती आप लोग यूट्यूब पर आके गाड़ी क्यों मांगते हो? क्यों मांगते हो? अल्लाह माफ करे, तो बस अखबार हमारा तो इस तरफ है भी नहीं है। अल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह, हमारे नसीब में हुआ हमें ज़रूर मिलेगी गाड़ी। हम किसी से नहीं मांगते, ऐसी बातें ना किया करो। हाँ जी, देखें कि गाड़ी बिल्कुल गाड़ी यूट्यूब से नहीं मांगते। यूट्यूब इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जब तरक्की देगा हम अपनी कमाई से यूट्यूब से लेंगे, ठीक है जी बिल्कुल। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, देखिए बातों में बात कुछ ना कुछ पड़ जाती है कि अगर अल्लाह ताला हमें दे तो, हम ये कहते हैं इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला हमें दे तो, ठीक है। हाँ जी, तो आपकी ये पहले कमांड का जो है ना ये जवाब था। उसके बाद ये जी बीबी पहले अपना घर तो बना लो, फिर गाड़ी की सपने लेना, आसमान पर लटकी नहीं है, मुंह से बात निकालोगी तो तुम्हें मिल जाएगी। मैंने आपसे गाड़ी मांगी है, कमेंट करते हुए थोड़ा सा सोचा करो, किसी अच्छे बंदे पे इल्ज़ाम लगाते हुए थोड़ा सा सोचा करो, क्योंकि मुझे तो ये लगता है आप लोग खुद इस तरह के हो तो दूसरे बंदे पे इल्ज़ाम लगाते हो ना। इस तरह के कमेंट किया करो, अच्छे अच्छे जवाब दिया करो। हमने किसी से कोई गाड़ी नहीं मांगी, हमारे नसीब में हुई तो हमें ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाबियाँ देंगे इंशाल्लाह। वो वैसे भी बात है ना कि सपने देखना जो ना, सपने देखा कि वो हर इंसान का है, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि हमारा अच्छा हो, हमारा अच्छा हो, ठीक है। हाँ जी ठीक है। अब उसके वो तो मैंने गाड़ी की इसलिए बात की थी भाई, शादिया का बलाओ जो हमारे बच्चों के पास रह जाती है, शहरी आ जाता है, बाजी आ जाती है, हमारे बच्चों का ख्याल रख लेती है। बेशक हम उनको थोड़े से पैसे दे देते हैं, पैसों का कोई भूखा नहीं होता, इंसान इज्जत का भूखा होता है। तो मैंने इस तरह बात की थी, मैंने कहा बाइक पे हम इतने बंदे आ नहीं सकते, जिधर भी जाए मेरी बेटियों के साथ है, छोड़ के जाती हूँ, दिल में मेरे थोड़ा सा डर होता है। वो तो होता है, जाहिर बात है, आज पर कल किसी पे एतबार नहीं होता, मगर हमें इन पे एतबार है। और गाड़ी का मैंने इसलिए कहा था, मैंने कहा गाड़ी हो तो इंसान जिधर मर्जी जाए, अपने बच्चों को साथ अपनी बेटियों को साथ लेके जाए, और अल्लाह ताला हमें ज़रूर गाड़ी देंगे, हमें अपने रब पर यकीन है इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ सबसे पहले हमें यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सबकी आखिरत अच्छी करे, दुनिया और आखिरत में तमाम खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। दूसरा ये ना, चले इंशाल्लाह अभी। अच्छा ये नबीला प्लीज ड्रामे मत किया करो, आप क्या क्यों ड्रामे करती रहती मैं उनको ड्रामों में लेती हूँ ना जिन्होंने ये कमेंट किया है। अब ड्रामे करती क्या नाम है? नाम बस नाम को छोड़ा नहीं, बंदा किसी की प्राइवेसी नहीं जाहिर करता, एम्प्लॉयज लिखा हुआ है। नहीं उनको मेरा अच्छा नहीं, उन्होंने ना नीचे सिस्टर ने किस दिन मैंने ड्रामों में लिया है मुझे बताओ, मैं ड्रामे शूट करती हूँ तो फिर आपको मैं जरूर लेके आऊँ। नीचे सिस्टर ने रिप्लाई की है, अच्छा सिस्टर ने रिप्लाई की है, यहाँ पे भी शुरू हो गए हो, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो उनके ड्रामे से तो मत देखें लोग, आपका काम है गलत कमेंट करना। और ये आपको मैं कैसे पढ़ूँ उन्होंने लिखा हुआ गलत कमेंट करना और बकवास करना। सही कमेंट है ना, आप देखें इंसान खुद अच्छा ना दूसरे बंदे को ज़रूर अच्छा समझता है, तो जाहिर बात है उनकी सोच इस तरह की है, बेशक हो, हमें अब कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी कोई बोले, हमने छोड़ दिया। हमारे जो अच्छे बहन भाई हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा नबीला आप टेंशन ना लिया करें, हम तो आपके साथ हैं ना, कामयाबियां देने वाला अल्लाह की ज़ात है। ये तो यूट्यूब ऐसी चीज़ है, बेशक अजीब सी वीडियो होती है, उनकी अल्लाह ताला ने लगाई होती है किस्मत, वो उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। तो जब हमारे नहीं नसीबों में वायरल वीडियो तो नहीं होगी। बिल्कुल। हाँ जी,
कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जी। दूसरा आगे क्या थी? अच्छा जी, सादिया लोगों का सिलेंडर वापस नहीं किया आप लोगों ने। आपको कोई मसला है, हम सिलेंडर हम जाने और सादिया लोग जाने, हम जाने और सादिया वाले जाने। आपको पता है हमने सिलेंडर वापस किया या नहीं किया, और ना भी करें ना, आपका काम ही नहीं बनता बोलना। और मोलेदारी में हमने ये चीजें चलती हैं ना, वो हमारे घर आन के खाना बना लेती हैं, हम उनके घर बना लेते हैं। यूं ही हमारे मोलेदारी में हमारा तो बहुत कुछ माशाल्लाह चलता है, जो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, सब ही अच्छे हैं हमारे साथ, कोई बुरा नहीं है। आप रात को देखिए दावत की है, ठीक है, सब आ गए काम करने, सब आ गए। सिर्फ क्या है, एक मोहल्ले में अल्लाह ताला ने कोई थोड़ा सा इज्जत मकाम दिया हुआ है हाँ कि जी। अगले बिन बुलाए आ जाते हैं, किसी चीज की परेशानी नहीं होती। परेशानी नहीं होती। हम कहाँ प्रदेश के रहने वाले, हमें तकरीबन 6 महीने मैं भी हो गए। सबके घरों में काम करती हूँ, जब को खत्म होता है हाँ जी, बिल्कुल। मैं भी काम करती हूँ, बर्तन तक धुलवाती हूँ, अकेले धो लेती हूँ, सारे जी, काम जी। करवाती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ती, चाहे सादिया लोग के, चाहे जो भी है। हाँ, नानी लोगों के घर जिस दिन खत्म था वो उसी दिन पिंडी से वापस आए थे। जी जी उसी बिल्कुल, टाइम आए थे, उसी खत्म टाइम हुआ। हम वापस आए थे, उनके बिल्कुल। घर में जा भी नहीं सकी थी, सारी तरह दर्द कर रहा था, बाकी हमारा खाना उधर ही था सबका। जी जी हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा जी, आगे क्या जी? आप लोगों को जो इमदाद मिलती है उसको ईमानदारी से इस्तेमाल करें, मस्जिद और लोगों को देने को। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं। हमने किसी की कब्र में नहीं जाना, अपनी कब्र में जाना हमने खुद जवाब देना। बिल्कुल। मस्जिद का तो अल्लाह हमारा बेहतर जानता है ना, हम कोई बेईमानी नहीं कर रहे। हमें अल्लाह ताला ने 4 बेटियां 1 बेटा दिया, हम उनको हराम नहीं खिलाएंगे और कभी भी नहीं। एक और भी बात है, कहते हैं ना भी सदका ज़कात, कोई भी सिस्टर हमें कमेंट कर दे या किसी की तरफ भी कॉल करके बता दे हमने किसी से सदका लिया है, खैरात ली है, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए जो भी भेजी हैं 5000 2000 इस तरह से हमारे बच्चों उन्होंने कहा कि गिफ्ट है, अफ्तारी आती रही है, गिफ्ट आती है, गिफ्ट आती रही है, गिफ्ट आती रही है। कोई भी हमारी सिस्टर, एक हमारी सिस्टर ने कॉल की थी, नबीला हमारे 4 लाख रुपए है, हमने ज़कात देनी है, हमारे जेवर और गाड़ियों और घर का है। तो मैंने कहा सिस्टर हम ज़कात नहीं लेते। 4 लाख रुपया था। वो सिस्टर किसी को भी कॉल करके बता सकती है, रिएक्शन वाली को, किसी को भी मैंने ये बोला। भाई जमीन के आपने पैसे देने तो मैं 4 लाख आपको भेज सकती मेरे हूँ। हाथों से वो 4 लाख निकले। ठीक है ना, तो हमने कहा हमने हमने नहीं कहा लेनी। हम ज़कात नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुश रखे उस सिस्टर को जिन्होंने हमें इतनी भी इज्जत दी है। और मेरे बच्चे, हम किसी को ज़कात नहीं खिला सकते अपने जी बच्चों को। बिल्कुल। हाँ, बाकी रही वो जो अल्लाह के राह पे बेचती हैं और गिफ्ट के तौर पे बेचती हैं, हम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि हम कोई अमीर तरीन नहीं है, हमारे हालात हमें पता है। ये तो मेरी उन सिस्टरों की मेहरबानी है जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है। आज मेरे घर में शीडे मेरी सिस्टर की वजह से, जो कुर्सियाँ लेके दी हैं मेरी दूसरी सिस्टर की वजह से, जी। बर्तन, जिन चीज़ों के लिए मैं तरसती थी अल्लाह की ज़ात ने मुझे दी है। उन सिस्टरों जो हमारे नसीब में, गरीब बंदे के नसीब में होता है ना राशिद साहब, जी, जी। वो कुदरत उसी के पास उसी का पैसा भेजती है। कोई किसी के आप पास देखिए किसी ना, का जैसे रिस्क नहीं जा सकता। रजब भट्ट की शादी हुई है, उसको इतने तोहफे ताइफ आए हैं, उसको सदके के पैसे हैं, सदके क्या है, ज़कात के हैं। वही ना, लोगों ने प्यार है। ड्रेस भी उसकी रजब की माँ कह रही है, भाई मेरा एक बेटा था, मेरे को बड़ी शौक थी मैं घर से शेरवानी पहनाऊं अपने बेटे को, जी जी, तो वो भी लोगों ने दी है, लोगों बुटीक ने, वालों ने। बुटीक वालों ने, बुटीक तो वालों वो ने। क्या उन्होंने ज़कात निकाली वो है। अरबों खरबों का अमीर है जी, रजब जी। भट्ट, तो तो उसको कोई किसी ने सदका ज़कात दिया ना, गलत कमेंट किया करो, हाथ जोड़ती हूँ, अच्छे अच्छा, अच्छे नहीं, थोड़ा- गरीब किसी को जीने दे। मेरे हस्बैंड का जब से एक्सीडेंट हुआ था ना, हम लोग जमीन पे आ गए थे, 2 दफा हुआ, हम चले आगे। अच्छा जी, एक हमारी सिस्टर है, मेरे ख्याल में शबाना नाजिम या कोई नाजिर इस तरह का नाम है। नबीला सिस्टर, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मेरा कमेंट पर मेरा नाम ज़रूर लेना। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप खुद अच्छी हैं, हमारी तारीफ करती हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे अल्लाह ताला। आप खुद बहुत और अच्छी हैं। ये देख लें, ये मसला ना कमेंट मैंने निकाले हुए हैं, देख सकते हैं, ये नहीं कि अपने पास से पढ़ रहे हैं, मसला ना स्क्रीन शॉट लिए हुए हैं, इधर 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 देख लें, ठीक है जी। ये सारे जो है ना हमने कुछ screenshot कमेंट लिए। हम लगा देंगे उस पे, जी जी, नहीं कमेंट उधर उधर ही लगाएंगे, थंबनेल पे लगते हैं, थंबनेल और जो कर लेंगे फिर बाद में। अच्छा थंबनेल जी, पे लगते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह आपको इतनी इज्जत दी, यहाँ से आपके मतलब वापस आपने पिंडी नहीं जाना।
जाएंगे। मैं खुद घबराई हुई हूँ, मैं कहती हूँ मैं कब पिंडी जाऊँ, बच्चे घबराए हुए हैं। राशिद कहते हैं हमने पिंडी जरूर, और जैसे हमारा दाना पानी उठेगा हमने बहुत जल्दी जाना है। अभी 4 कोई पता नहीं भाई कब जाना, आज जाना, कल जाना, परसों जाना, इस चीज का कोई पता नहीं, फाइनल नहीं है जी। 4 तारीख को हम जाएंगे, डायरेक्ट पिंडी जाएंगे। वहाँ से फिर इंशाल्लाह 2 दिन रहे, 1 दिन पिंडी रहे। वहाँ से फिर हम लोग ससुराल जाएंगे सास के घर। तो फिर वहाँ लाहौर नहीं जा सकते क्योंकि हमारी पॉकेट इतनी इजाज़त नहीं देती भाई लाहौर जाएं। आप ये हिसाब लगाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द है, मैं तड़प रही हूँ, बहुत ज़्यादा तड़प रही हूँ। मैं दवाई नहीं लेने जा रही, क्यों? मैंने कहा हमने पिंडी भी जाना है, गुजर खान भी जाना, हमारी पॉकेट में पैसे होने चाहिए। जैसे ही किसी हॉस्पिटल में जाओ तो 4,000, 5,000, 10,000 मिनट में लगवाते हैं। अच्छा, इसी पे मुझे याद आ गया, एक सिस्टर ने हमें कमेंट किया था, राशिद भाई आप अपनी अम्मी के घर नहीं जाते। भाई मेरी अम्मी से कोई नाराजगी है, मेरी अम्मी से कोई दुश्मनी, इस दफ़ा इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, ठीक है ना। और ऑन द कैमरा मेरी माँ झूठ नहीं बोलेगी, ये ना मैं ना सिखाऊंगा ना कुछ होगा, ठीक है। माँ तो झूठ नहीं बोल सकती ना, ठीक है। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं उनको वीडियो में लेके भी आऊँगा और उनसे पूछूंगा अम्मा जी मुझसे कोई नाराजगी, कोई अपनी बहू से नाराजगी, किसी किस्म की अगर कोई नाराजगी, हमारी बात ही नहीं है। ये वो कमेंट करते हैं राशिद साहब जिनकी खुद ससुराल वालों के साथ खराब हो। और आप ससुराल क्यों नहीं रहती भाई? हमारा ना ये आप मैं एक मिनट छोड़े, एक मिनट बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। ससुराल तो व्यूअर्स सीधी सी बात है, हमारी कोई जिठानी नहीं, क्योंकि मेरी सास का एक कमरा है और मेरी नंद बेवा है और मेरी सास है, आया गया होता है। एक जो बड़ा कमरा वो मेरी नंद के पास है, जो नीचे तहखाना है ना, वहाँ पे सबसे बड़ी बहू की शादी हुई, दूसरी की बारी आई, फिर वो बहू मेके में शिफ्ट होगी, फिर मेरा जेठ घर जुआई हो गया। फिर जब चौथी की बारी हुई, तीसरी की, तो दूसरी जड़ी है मेरी जिठानी, वो अपने मियाँ के साथ, वो फौज में थे, अल्लाह उनको जन्नत में करते, वो चली गई थी अपने मियाँ के साथ। लाहौर नहीं तो कहीं और किसी इलाके में, पहले और किसी में रही, फिर लाहौर पक्के हो शिफ्ट अब तो पक्के वो बेवा हो गई हैं। मेरे जेठ फौत हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में कर दे। वो अब रहती हैं लाहौर में, उनकी 5 बेटियां, एक बेटा। वो बहुत दुखी हैं, उनका दुख उनको पता है, हम नहीं उनका दुख जान सकते। अल्लाह ताला उनका दुख मुसाफिर करे, तमाम उनकी मुश्किलें दूर करे। एक ही बेटा उनका आंखों से दूर है, अब वो फौज में लगा, 18-20 साल का भी नहीं है, 18 साल का 20 साल का नहीं है वो। तो दूसरी बार फिर मेरी बारी आई, नहीं, तीसरे नंबर वाली मेरी जेठानी की बारी आई। वो उनके अब्बू नहीं थे जब मेरी शादी की बारी आई, तो वो बैठक का था। मेरे अब्बू का भी मेरी बेटी का अलहदा घर लेंगे। वो मेरा घर था भाई 5 लाख की उसकी रेट था भाई, मेरे अब्बू का और मेरे ताया अब्बू का। मेरे ताया अब्बू ने मेरे अब्बू का, मैं आपसे कोई उसमें हिस्सा नहीं लूँगा। तो भाई गुलाम हुसैन तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। वो फिर मेरे अब्बू ने मेरे मियाँ का 2 लाख का दिया था घर, तो कुछ राशिद ने पैसे अदा किए और मेरे ससुर ने शादी की राशिद की अपने खर्चे से सारे। और जो 1 लाख रुपया वो मैंने अपनी शादी के बाद कमेटियाँ डाल के, तो वो मैंने अपने घर का मुकाया था। 2 लाख का तो घर का ही नहीं मिलता भाई। बेटी की खातर मेरे अब्बू ने 2 लाख का इसलिए दिया था, उन्होंने कहा था मेरे 5 जवाई हो रहे, वोट जाएंगे, कहेंगे इस बेटी को घर जहेज में दिया है तो हमें मुख्तसर सी बात ये है कि वहाँ पे जहाँ पे मेरी अम्मी लोग रहते हैं ना, वो सिर्फ एक कमरा, कोई इतने लैंडलॉर्ड नहीं है, जमींदार नहीं है कि लादा बना के देंगे भाई, अपने खर्चे में से जो भी होता रहा। अब छोटा भाई वहाँ पे रहता है। फिर वो मेरे ससुर ने, सास ने वो घर यूं लिया, फिर कुछ पैसे मैंने उतारे, कुछ मेरे हस्बैंड ने कमेटियाँ डाल के उतारी थी। तो फिर बारी आई मेरी 5वें नंबर वाली दरानी की। मैं तो शुरू से लेता थी क्योंकि मेरा घर ही लेता था। मेरे अब्बू अल्लाह ताला उनको जन्नत में दे, जिन्होंने मेरे बारे में ये सोचा था, और मेरे हस्बैंड का अल्लाह भला करे, मेरे ससुराल वालों का अल्लाह भला करे, जिन्होंने अलहदा घर किया था। वो फिर हम पे कर्जे कुछ चढ़ गए, कुछ राशिद का वहाँ पे काम नहीं था, पिंडी और कहते थे मैं 5-10 हज़ार रुपया हर हफ्ते लगा के आता जाता हूँ, अलहदा खर्चे होते हैं, खाना मैं बाहर खाता हूँ, ना कपड़े प्रेस, तुम मेरे साथ पिंडी जाओ। हम पिंडी चले गए। तो मैं अपने घर में बहुत खुश थी, बस मजबूरियाँ थी, इसलिए हमने वो घर सेल किया। 5.5 लाख का सेल किया था, तो 1 लाख रुपया सास को दिया था बीच में से, बाकी 4.5 लाख था। 1 लाख हमने कर्जा उतारा था, बाकी हमने
मेरी जिठानी जो बेवा हुई हैं उनसे 1 लाख रुपया लेके उनकी कमेटी निकली थी। हमने अपनी ज़मीन 5 लाख की दी, तो वो फिर हमने बेची। बकाया जो कर्जे वगैरह जो कर्जे वो दिए। कोरोना भी बीच में आया जी, कोरोना और में मेरे कर्जे ऑपरेशन हुए। इनकी इतनी आमदनी नहीं थी जो ये करते भाई कर्जे उतारते हैं। कौन बंदा चाहता है भाई हमसे कर्जे ना उतरे, कौन चाहता है। अच्छा जी, अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम नबीला सिस्टर, आपके सब बच्चे कमज़ोर हैं, इनकी सेहत पर ध्यान दीजिए और उन्हें ताकत की तो चीज़ें जो दीजिए। मेरी दरानी है वो आप मेरी सास के साथ है, वो क्यों है, अब आखिरी वो है उसके हिस्से में वो कमरा जी, जी, आया जी। खाने वाला, जी, जी। बैठक आई है। तो देवर मेरा फौजी है, वो तो कभी चीन, वो ज्यादातर उस बेचारे की दूर दूर ड्यूटियां लगती है। अल्लाह खतरनाक ताला इलाकों में। सब फौजियों के साथ मेरे देवर की जिंदगी करे। मेरा देवर वो बंदा है, जब कोरोना आया हम भूखे बैठे हुए थे, इसने मैसेज किया, इसने कहा मेरे पास अकाउंट में 1000 रुपया मैं सेंड करूँगा, तो आप इतना नहीं भी किलो आटा थोड़ी सी भी राशन अपने लिए ले लेना 1000 रुपये का। 5 साल पहले कोरोना आया है तो उस टाइम 1000 रुपया भी बड़ी चीज़ थी और हमारे लिए वो 10 लाख के बराबर। ये मोबाइल भी तुसी ने दिया है ना? ये मोबाइल भी मेरे देवर ने जी, दिया। जी। तो वो फिर हमने उसने 1000 रुपया मेरे देवर ने भेजे, मैं उसकी नेकी नहीं भूलूंगी कभी भी। हम दरानी जिठानी वो कभी नहीं लड़े, कभी जिंदगी में भी नहीं लड़ी। जो सच बात है, हमारा आपस में बहुत प्यार है, वो भी बता सकती हैं, वीडियो सारे हमारी देखते हैं। अच्छा, तो मेरे जेठ मेरे साथ अच्छे हैं, मेरे साथ मजाकें करते हैं, इतनी हमारी फ्री गपशप। अब हम वीडियो में बातें शातें करें भाई, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है भाई, हद तक हम लोग खानदानी बंदे हैं। वो अब वीडियो में करें, लोग कहेंगे जी ये मजाकें कर रहे हैं, हम लोग वीडियो में हद तक दिखाते हैं। और मेरी सास इस बात को बहुत बुरा मनाती हैं वीडियो का। तो हम कितनी दफ़ा लेके आए, ज़बरदस्ती लेके आए, बाकी हम लोग खाते पीते रहते, बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी गुजरती है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम नबीला सिस्टर, आपके सब बच्चे कमज़ोर हैं, उनकी सेहत पर ध्यान दीजिए और उन्हें ताकत की चीज़ें दिया कीजिए, दूध बादाम जैसी चीज़ें। ये किस माँ बाप का दिल नहीं करता कि बादाम वगैरह दें? हाँ जी। हर माँ बाप का दिल करता है, लेकिन सिर्फ हालात ऐसे हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऐसे हालात करे कि हम इनको जो है ना अच्छी से अच्छी खुराक दें। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के खाना पूरा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बच्चे बीमार हो शुक्र। जाते हैं तो इस चीज़ के लिए। नौकरियों का आप लोग कहते हैं जी काम क्यों नहीं करते भाई, घर में बैठे। मेरी बात सुने, आपको पता है इन्होंने काम नहीं किए, पता है। जो भी बंदा कहता है हमारे साथ चले, सदर बाजार चले, राजा बाजार, पुराने किले पे चले, मेरे मियाँ के इतने इतने पैसे भाई बने हुए, वो नहीं देते, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं, वो नहीं हमें पैसे देते। हमें क्या, वो हर बंदे के पैसे रोकते। रेडियो हम मियाँ बीवी ने मिलकर सब्जी की दुकान शुरू की। मैं बीमार थी, मेरी आयत थी आने वाली, मैं बीमारी हालत में बैठ के सब्जी की दुकान, ये जाते थे लेके आते थे, मैं साथ लगवाती, हमारे मोहल्ले में सभी काम करते थे। तो सब्जी खराब, फ्रूट खराब निकल आई। पाकिस्तान में इंसान की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा जी, अगला कमेंट है जी, आप लोगों ने और अफजल भाई, शहद भाई और मुखलिस ब्रदरान अल्ताफ लोज फैमिली ने मस्जिद के लिए कितने पैसे दिए, चंदा दिया, आप लोगों ने क्या सवाब कमाया? देखिए जी, हर बंदा जो है ना, पहली बात तो कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, जितना भी कोई देता है ना उसका हम कोई किसी से नहीं करता। माशाल्लाह इमाम साहब की तनख्वाह जाती है। अब मस्जिदों का बिल इतना इतना आ जाता है, वो कोई बाहर से आके अदा करता है, ये सभी हम सब मिल के अदा करते हैं ना। ये मस्जिद का जो काम है ना, बड़ा मैन यानी कि लाखों के हिसाब से, वो तो फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भेजते हैं। अगर हम 500,000, चलो 2,000 दे देते हैं, 5,000 दे देते हैं, फी कार 5,000 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे कितने घर हैं? ज़्यादा नहीं तो तकरीबन मुश्किल 70-80 हज़ार रुपये करो, 70-80 हज़ार रुपये में कितना काम होगा? ठीक है, ये लोग सारे पैसे देते हैं, इमाम साहब की तनख्वाह जाती है, उसमें से मस्जिद का बिल जाता है। नहीं, एक ये भी बात है, हमारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मोहल्ले में मस्जिद है। हम जिधर आसिया की शादी की है उस दुल्हन की, हम उनके गाँव गए, उधर कोई मस्जिद नहीं है। ऐसे इलाके उधर मस्जिद नहीं है, ये उधर जाके अब इन्होंने इनके गांव में मस्जिदें नहीं थी, हमने इतना ही सुना है और देखा है वीडियो में, इन्होंने मस्जिदें बनवाई हैं। ये जो पैसे मौलवी साहब को जाते हैं, यहाँ पे वो बात होती है, मौलवी साहब के जो पैसे जमा करे वो भी बदनाम होता है। हमारे मोहल्ले के अकरम भाई हैं, उनके पास सब सारे पैसे जमा होते थे, मोहल्ले वाले इनका जी वो खा गया, ये हो गया, ये कितनी बदनामी वाली बात होती। उन्होंने ये काम ही छोड़ दिया, उनका मस्जिद के सामने बिल्कुल घर है, उन्होंने कहा मैं ये काम ही नहीं करता। अच्छा चलो, अब हम लगे हुए लोग हमें कहते तुम खा जाओगे, हम नहीं खाएंगे, हमारी बहनें हमारे साथ है,
मेरे अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए फरिश्ता बनाया। उन्होंने कहा नबीला तुम घबराओ नहीं किसी चीज़ से, जो तुम्हारे नसीब में, तुम्हारी बेटियों के नसीब में, वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, पहले लिखा हुआ है। अच्छा जी, अगला कमेंट था, बस कर दो ड्रामेबाजों, भीख के लिए क्या क्या करते हो, बच्चा भी ड्रामे कर रहा है, अल्लाह हर माफ चीज़ कर की दो वीडियो बच्चों को। में ज़रूरी होती है, भीख जल्दी आएगी। आपने पहली बात है कि आपने हमें कोई भीख भेजी है, आपने हमसे रब्ता किया है वो खुद कि मैं लेते आपको हैं भीख भीख। भेज रही हूँ, ठीक है। और फैमिली ब्लॉग का मतलब ये होता है कि डेली की रूटीन का मतलब ये होता है खाना पीना, मसलन जितने दुख सुख है ना वो सबसे शेयर करने होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, हम जब किसी की आपस में लड़ाई हुई थी, हम लोग यहाँ पे नहीं थे। कहते हैं ना हमारी बेटियों पे बात की है, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ ना, मेरे बारे में क्यों बात करते हो। हद तक है इतना तक बोला गया, खतने करके चलती है। थोड़ा सा शर्म करो, किसी की मजदूरी पे, किसी की भाई बीमारी पे मजाक उड़ाना। इन औरतों की खतने होती हैं ना, इन्होंने करवाई नहीं है, इसलिए ये मुझे बोलती हैं, इसलिए मुझे बोलती हैं। बेशक बोले, हम तो वीडियो किसी की देखते भी नहीं है। हमें तो सिस्टर बताती है ये बात हुई, हमने कहा अंत के बाद हमें कोई ऐसी बात ना बताए, जो मर्जी बोले। वह इज्जो मंतशा व तज़िल मंतशा, मेरा अल्लाह इज्जत देने वाला, और अल्लाह ताला इज्जत दे रहे। और उनकी खतने हुई भी है ना, पिछले साल अस्पताल में पड़ी थी, वो खतने ही हुई भी थी, तो पड़ी हुई थी ना। अच्छा जी, अगला, आप लोग पिंडी कब जा रहे हो? आप लोगों के मामले में मैं इधर ही थी जब आप लोगों की लड़ाइयाँ हुई, कुछ भी हुआ, हम इधर थे। अपनी ईमानदारी से बता दो, चलो हम लोग इधर थे। नहीं, मुझे क्यों घसीटती हो अपने हमें तो कोई ना घसीटे ना। बेशक घसीटो, मेरा अल्लाह आप लोगों से जवाब लेगा, और जरूर लेगा। और कहती हूँ सदका ज़कात, कोई सदका ज़कात नहीं लेते। हमारी एक भी सिस्टर हमें प्रूफ करके दे दे हमने किसी से सदका बेशक आपसे उनसे रब्ता कर लें, हमने नबीला को सदका दिया, हमें प्रूफ दे दे तो हम कहें जी ठीक है सर। आपकी जूतियां हमारा सर होगा। इंडिया की सिस्टर ने हमें एक से रब्ता किया था, उसने कहा था, कमेंट किया था कि आप सदका लेते हैं, हमने कहा कि हम सदका नहीं लेते, हमें सदका लगता ही नहीं। हमारे इतने प्यारे प्यारे देखे, इंडिया वाले हमें देखते हैं, इतना प्यार देते, काल पे बात होती है। अब जैसे एक रात को बच्चे की काल आई थी, जोहान पठान बच्चा है, जोहान या रोहान ये इसी तरह का ही है ना। हाँ जी, पठान फैमिली बच्चा है, हमसे इतना प्यार करता है। उनकी मामा ने बात की, यूके में रहते हैं वो, फैमिली हमसे इतना प्यार करती है। हमारी एक और आपियां हैं, भाई सब बहुत प्यार, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप लोग पिंडी कब जा रहे हो? वैसे तो हम जो है ना अभी 4 तारीख को जा रहे हैं, पक्के जो है ना पक्के, उसका कोई पता नहीं है कब जा रहे हैं, जल्दी जाएंगे जब भी दाना पानी उठ गया, ये दाने पानी का ख्याल है। छुट्टियों में चले। अच्छा जी, और कोई था, अच्छा जी, ओ भाई किसी गरीबों को बोला करो, खिलाया करो, स्वाद लाया करो, आप सब सदका टोन को इकट्ठे कर लेते हो। अब देखें कि यहाँ पे तो अमीर किसी की मेरे हाल में मुखलस की कोठी चढ़ी हुई है, उसके बाद ना मोयदीन की कोठी है, और उसके बाद गाड़ियाँ खड़ी हैं, अफजल भाई की जो कोठी है उसके बाद गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सारे अमीर हैं। जो जिनके लिए पैसे भेजता है ना, राशा सब स्टार्ट गल करो, जो जिनके लिए इज्जत के पैसे भेजता है ना भाई, नबीला सब एक दूसरे की दावत ईद पे कर रहे हैं। तुम परेशान हो, हमें पता है। जो हमारी सिस्टर है ना, वो हमारे दिल के हाल भी जान जाती हैं। तो उन्होंने कहा नबीला मैंने अफ्तारी करानी थी, आपने कहा था भाई मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए मैं अफ्तारी नहीं करवा सकी। आपने सारे भाइयों को ये ना समझना भाई आप दावत मेरी तरफ से उनकी दावत है, इसलिए हमने अब साहब को बुलाया था। अब आप हमारी तरफ पैसे भेजें, आपने फलाने बंदे की दावत करनी है, हम उनको ना बुलाएं तो आपका दिल दुखेगा या नहीं? ये बेईमानी और बेगैरती में शामिल हो जाएंगे। हम लोग बेईमानी बिल्कुल नहीं करेंगे। बेईमानी करते हैं तो हम लोग पिंडी में करते हैं, वहाँ पे शहर में रहते हैं। मैं अपने बच्चे इधर लेके आएंगे, क्यों इधर ये सारे यूट्यूबर हैं, हमें इनका साथ चाहिए, और इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे सब्सक्राइब भी बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे देखने वाले सिस्टरों ने हमें बहुत सपोर्ट की है। मैं किसी की नेकी ज़ाया नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बिल्कुल। दूसरा ये ना कि एक सिस्टर ने कमेंट किया था, वो अभी मैंने इधर स्क्रीनशॉट में नहीं लेके आया, भाई आप बाहर से मंगवाती, आप खुद इतना क्यों था कि यहाँ के खाने जो है ना, चावल 2-3 दफ़ा अहमद भाई ने मंगाए हैं, यहाँ पे ज़्यादा कोई काफ़ी दफ़ा मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं, घी कम हो जाता है, कुछ ना कुछ। सिस्टर ने जिन्होंने पैसे भेजे थे उन्होंने कहा सब कुछ बाहर से करना, अपने घर में कुछ भी नहीं करना। हमने कहा नहीं, हम घर में 20,000 रुपये भेजा, और रमजान में जिसने भी जिसकी तरफ पैसे भेजे
कि किसी की तरफ 5,000 आया, हमारी तरफ भी 5 ही आया, हमारी तरफ हद तक के किसी सिस्टरों ने नहीं भी दिए। हम क्या उनको कहते आपने नहीं दिया तो हम फलाने बंदे को नहीं देते, क्यों बोले हम, हमारे काम ही नहीं बनता। वो हमारी इज्जत कर रहे हैं, हम आगे पैसे दे रहे हैं, और वो जिनका नाम लेते हैं हम उन्हीं को पैसे देते, उन्हीं को देते, उनके अलावा तो नहीं किसी को देते। वीडियो बहुत लंबी हो गई प्यारे बहन भाइयों, देखें और कमेंट भी खत्म हो गए, कमेंट भी खत्म हो गए। दूसरी बात ये कितनी गलत बात है, वो मेरे चलने का मजाक उड़ाती हैं, इतनी गंदी गंदी बातें बोलती हैं। अल्लाह ताला बस उनको हिदायत दे, वो बेशक बातें करें जितनी मर्जी करें। जब इनकी लड़ाइयाँ थी मैं इधर नहीं थी, मुझे वैसे ही घसीट रही है, मेरा अल्लाह इनसे जवाब लेगा इंशाल्लाह। आप सब मेरे साथ हैं, और कोई हम किसी की गिबत नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। आप सब तो देखें अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, जरूर होता है, और हमारे साथ बहुत अच्छा, हम सारे अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत सिर्फ क्या है यहाँ पे किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, इसलिए हम थोड़े से परेशान हो जाते। वो तो हमें पता था, हमें रुखसाना सिस्टर ने सबने बताया था यहाँ पे सहूलत नहीं। हमने कहा था हम कुछ अरसे के लिए आएंगे, और हमारी आप पिंडी की वीडियो देख सकते हैं, हमने ये बातें की हैं, और जो हमारे नसीब में वो हमें मिलेगा। आप सब जो मर्जी कर लें, और बुरे कमेंट करने वालों को अल्लाह जी हिदायत दे, हमने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, वो सिर्फ क्या अपनी सोच बताती है। सोच, यही बात है, मैं यही कहने लगा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि इंसान की जो सोच होती है एक ये वो बहुत ज्यादा कमेंट कर रही है, वो काले दायरे वाली है, उस पे डीपी नहीं लगी हुई, वो बहुत बातें कर रही है, वो खुद इस तरह की औरत है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला और कभी इस तरह नहीं होता किसी की वीडियो पे गलत कमेंट ना आए, वो तो डिलीट कर देती हैं, डिलीट कर दे, हम तो डिलीट नहीं करते क्योंकि हम सच्चे पांडे हैं। जी जी बिल्कुल। जी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमेशा खुश रहे आप सब, हमें भी दुआओं में याद रखना आप सब। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट भी आपको अगर ये हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो हम इंशाल्लाह मजीद जो ना कि वो वाली वीडियो ना जरूर बनाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे व्यूअर्स, और जिन्होंने अच्छे कमेंट किए हैं दिल की गहराइयों से दुआएं, और जिन्होंने नहीं भी अच्छे किए हमारी तरफ से फिर भी अच्छी दुआएं, और जो ये खतनों वाली बात है उनकी अपनी खतने हुई हुई हैं, सबकी हुई हुई है, इसलिए वो इस तरह की बात करती है। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।